वेलकम टू माय चैनल वंदना एक्सीलेंट क्लासेस। मैं विकास कुमार आज आपके लिए खास एक टॉपिक रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का माध्य माध्यिका बहुलक जैसे एक खास टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाया हूँ, जो मात्र 15 मिनट का वीडियो और मात्र 2 क्वेश्चन से आपका सारे टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए मिलते हैं वीडियो में। मैं विकास कुमार आज आपके लिए पहला क्लास लेके आ रहा हूँ और ये टॉपिक जो है आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जो है आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, उस पर आपको ये काफ़ी मदद करेगा। और टॉपिक जैसा कि आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे, माध्य माध्यिका बहुलक परिसर विचलन विचरण विचलन गुणांक एंड स्पेशल फार्मूला, ये जो सारी चीज़ें हैं आप लोग आज तक जो है बिल्कुल कभी भी पूरी तरह से नहीं समझे होंगे, लेकिन आज आपके लिए मैं केवल ये 2 प्रश्न के माध्यम से मैं ये सारे चीज़ों को आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। और इतनी आसानी से आप ये मतलब समझेंगे कि चलते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न जो है आपका है और इसमें हम लोग ये सारे चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। और दूसरा प्रश्न हमने इधर लिखा है। अब आज देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है मैं माध्य के बारे में समझाना जा रहा हूँ। माध्य जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माध्य जो है एक तरह से हम लोग इसको एवरेज या औसत भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज या औसत जैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितने भी संख्याएं हैं सभी को जोड़ करके और टोटल जितने संख्याएं उनसे डिवाइड कर देते हैं, जिसके बाद जो है मेरे को माध्य या औसत निकलता है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इसे माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर कुल योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो यहाँ पे देखिए कुल योग कहने का मतलब क्या हो गया, 8 + 0 + 3 + 3 + 1 + 7 + 4 + 1 + 4 + 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसका कुल योग अगर कीजिएगा तो लगभग 35 डिवाइडेड बाय 10 हमारा कुल संख्या 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हुई, तो ये हो गई आपकी माध्य। पहला क्लास है, थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, सब समझ जाइएगा। तो ये माध्य हो गया। अब हम दूसरा चीज हम लोग इसमें माध्यिका पढ़ते हैं। देखिए माध्यिका को समझने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है माध्यिका, ये जो माध्यिका बनाने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग जितने भी संख्याएं दी हुई है, क्वेश्चन तो यही है हमारा, तो ये संख्याओं को सबसे पहले हम लोग या तो इसको हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम में। आरोही कहने का मतलब हो गया छोटा से बड़ा और अवरोही बड़ा से छोटा। तो क्वेश्चन जो है हमारा किसी तरह का भी रहे, लेकिन उसको पहले अवरोही या आरोही में आपको पहले लिखना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले आरोही में लिख देते हैं, आरोही। तो आरोही क्रम में देखिए सबसे पहले आएगा हमारा क्या, 0, उसके बाद 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, अगेन 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 है, ठीक है, एंड 7 8। चलिए ठीक है, इसको पार नहीं करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं इसको आरोही क्रम में लिख दिया हूँ। ये पहला स्टेप होता है माध्यिका निकालने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि माध्यिका निकालने के लिए ये फॉर्मेट लिखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर ये सम संख्या के रूप में है तो हम लोग जो है बीच का पोर्शन को हम लोगों को देखना है। अब कैसे आएगा, तो हम लोग
क्या करते हैं, अगर यहाँ 11 रहता तो हम लोग दोनों तरफ से क्या होता है कि छठा, इधर से भी छठा, वो छठा नंबर हमारा माध्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टोटल संख्या है 10, तो इधर से 1 2 3 4 ये 4 संख्या हटा देता हूँ, और दाहिने तरफ से 1 2 3 4 ये हटा देता हूँ। तो बीच का संख्या मेरा क्या क्या बचा, 3 और 4। तो ये 3 और 4 को मैं क्या करूँगा कि 3 और +4 इसको मैं 2 संख्या से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे बीच का संख्या कितना है, 2 है, तो इसलिए मैंने इसे 2 से डिवाइड किया। तो 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 2, मतलब हमारा आंसर जो आया ये कितना आया, 3.5। मतलब इसका माध्यिका मेरा कितना आया, 3.5। तो ये मेरा सेकेंड फेज में अगर देखा जाए तो माध्यिका भी मैंने सॉल्व किया। कोई कंफ्यूजन होगा बेझिझक मेरे से आप पूछ सकते हैं, हमारा नंबर जो है नीचे रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न पे हम लोग अब बहुलक निकालना सीखेंगे। देखिए बहुलक, बहुलक कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो बहुत बार है, बहुलक मतलब बहुत बार। जैसे कि यहाँ अगर देखा जाए प्रश्न में, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो बहुत बार आ रहा है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कौन सा संख्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 4, 1 2 3, ये 3 बार आया, और यहाँ 1 और 2 बार हमारा 3 आया है, और ये 8 बाकी जो है 1 बार। कहने का मतलब ये हो गया, सॉरी 1 भी ये 2 बार है, बट हमारा जो संख्या जो बार बार जो बहुत बार आ रहा है वही हमारा बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 4 जो है 3 बार आया, मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, 4। मेरा यही आंसर है। तो ये जो बहुलक है आप लोग समझ चुके होंगे कि जो बहुत बार आ रहा है दैट इज बहुलक। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 4 जो है हमारा 3 बार हमारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं परिसर। आज तक सुने होंगे परिसर, हालांकि आप रेंज सुनते होंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होता होगा, लेकिन परिसर चलिए हिंदी में भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम का होंगे। तो परिसर, या उसको हम लोग रेंज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए मैंने सभी का नहीं लिखा है, बट रेंज जो है इंग्लिश वर्ड है, जल्दी याद हो जाता है। तो रेंज परिसर जिसको बोलते हैं, ये निकालने के लिए इसी प्रश्न पे हम लोग देखेंगे। अब इस प्रश्न पे देखिए परिसर निकालने का जो फॉर्मूला होता है बहुत आसान है। इसमें जो हम लोग संख्या देख रहे हैं, इसमें जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये 2 चीज़ हम लोग को पहचानना है। तो सबसे पहला चीज़ देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो 8, मतलब मैक्सिमम हो गया हमारा कौन, 8। और अगर देखा जाए सबसे छोटा कौन है, मिनिमम, तो वो है हमारा 0 है। तो हम लोग का जो परिसर होगा वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम 8 हो गया माइनस 0 हो गया बराबर 8, मतलब हमारा परिसर क्या निकल गया, 8। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चारों चीज़ों को जो है हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल, आज तक आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा जो मैं आज बतला रहा हूँ आप लोग। चलिए ये सब फालतू की बात है, लोग तो कहते रहते हैं, बट आगे हम लोग देखते हैं विचलन। देखिए विचलन जो है ना, विचलन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लगता है, लेकिन विचलन का एक और नाम भी है जिसका नाम है मानक विचलन। प्रश्न जैसे अगर कभी आता है तो वहाँ पे विचलन ना दे करके मानक विचलन भी लिख सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये विचलन है और एक होता है विचरण, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, विचलन और विचरण। तो ये दोनों को याद करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, पहले हम लोग विचलन समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ही आसानी से समझिएगा। विचलन कभी भी निकालिएगा तो हम लोगों को सबसे पहले जो है हम लोगों को इसका माध्य निकालना होगा, उसके बाद हम लोग विचलन का एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बहुत आसानी तरीके से आप उसको समझ जाइएगा। तो इसका हम लोग भी थोड़ा देर पहले माध्य निकाले थे, जो कि आप जानते हैं कैसे निकाले थे। तो माध्य जो होता है
वो कुल संख्या का योग और बट्टा कर देते हैं कुल संख्या, कितनी संख्या, विचलन। तो विचलन के लिए हम लोग सबसे पहले माध्य देख रहे हैं। माध्य जो है हमारा कुल संख्या का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या। तो इसमें कुल संख्या का योग अगर देखा जाए हम लोगों को, तो कुल संख्या का योग हो जाएगा हमारा कितना, 10, 20, 30, 40, 50 और 9, 18, 11, 22, 18। कुल संख्या नीचे हो जाएगी 9। तो ये हो जा रहा है हमारा कितना, 10। तो माध्य हमारा कितना निकल गया, 10। अब जो विचलन का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। विचलन जो निकालने का फॉर्मूला है, अंडर रूट के अंदर हम लोग ऐसा करते हैं कि ऊपर में जितना भी हमारा माध्य आया है उसको क्या करेंगे हम लोग, ये प्रत्येक संख्या से घटाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया, और उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब 10 माइनस 10 पहला संख्या होगा, डिवाइडेड स्क्वायर। अगेन प्लस करेंगे 10 माइनस 10 स्क्वायर। इस तरह से जो है प्रत्येक संख्या को हम लोग करते चले जाएंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, कुल संख्या से। क्लियर है? इसको डिवाइड कर देते हैं 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक संख्या से जो है माध्य से घटाना है और उसका स्क्वायर करना है और उसको डिवाइड कर देना है कुल संख्या, जो कि अंडर रूट के अंदर रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला अगर हम लोग माइनस करें तो ये कितना हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस अगेन करेंगे तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 0 ही आएगा, 9 करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 0 प्लस 0, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर उसके बाद जो है 0 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय हो गया हमारा। तो टोटल ऊपर आ गया हमारा 4 डिवाइडेड बाय 9 का अंडर रूट। इसको अगर तोड़ते हैं तो 2 बटा, तो ये हमारा क्या आ गया, थोड़ा सा देखिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, बट बहुत ही आसान है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि विचलन, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, विचलन जो है आपका माध्य पहले निकालना है। माध्य निकालने के बाद जो हम लोग विचलन जब निकालेंगे तो यही माध्य जो है आपका प्रत्येक संख्या को हम लोग माध्य से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करते हुए डिवाइडेड बाय टोटल जितनी संख्या है, और इतना करने के बाद हमारा अंडर रूट जो है 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा विचलन। जहाँ तक मेरे को लग रहा है समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विचलन की कहाँ चलते हैं, विचलन। देखिए इसी प्रश्न पे हम लोग विचलन सीखेंगे। तो विचलन को हम लोग प्रसार या प्रसरण भी कहते हैं, प्रसार या प्रसरण। देखिए विचलन, ये चलन जो है आपका वो हमारा जो इससे पहले पढ़े चरण, विचरण। अब देखिए चरण कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अगर हम सोचे तो विचरण, चरण मतलब हो गया पैर। तो हम लोग जब सोते हैं तो देखते हैं कि पैर जो है लंबा कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि विचरण, चरण जब भी आएगा तो प्रसार, ये सारा चीज़ देखिए कि प्रसार के सोते हैं, प्रसरण प्रसार के सोते हैं। तो वही विचरण को हम लोग प्रसार के सोते हैं, इसलिए विचरण हुआ। इसलिए इससे जो है आप लोग थोड़ा सा अलग सोचिएगा। तो विचरण का जो फॉर्मूला होता है ये बहुत ही आसान है कि विचलन जो अभी हम लोग निकाले, इससे पहले क्या निकाले, विचलन। ये विचलन का जो भी हम लोग का आएगा उसको हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग इसी प्रश्न का जो विचलन निकाले थे, तो वो विचलन हम लोग का आया था कितना, विचलन था हमारा 2/3।
आप लोग समझ रहे हैं हम क्या है, क्यों लिखे हैं मैंने, तो क्यों लिखा है मैंने 2/3, आप जान रहे हैं। तो इसलिए हम लोग का विचरण जो होगा वो 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 4 और 3 किया, तो विचरण, प्रसरण या फिर प्रसार, ये हम लोग का आंसर क्या है 4/9। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में देखिए हम लोग को सभी को सीखना है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं। ये हो गया विचरण, हम लोग समझ गए। विचरण गुणांक आते हैं हम लोग, विचरण गुणांक। देखिए विचरण गुणांक जो होता है वो उसका भी एक फार्मूला होता है, और फार्मूला जो है बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे क्या हम करने जा रहे हैं कि विचरण गुणांक, ये क्या होता है, हम लोग विचलन जो निकाले और इसको हम लोग भाग कर देते हैं माध्य से और गुना 100%। विचलन हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाले हैं इसका, कि विचलन कितना आया था 2/, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम लोग माध्य इसका हम लोग निकाले थे, माध्य हम लोग नहीं निकाले हैं तो माध्य हम लोग निकाल लेते हैं, तुरंत निकल जाएगा। माध्य हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे 10 20 30 40 और 90 डिवाइडेड बाय 9 10 है, तो यहाँ पे 10 और गुना 100%, तो 2/3 गुना 1/10 100%, ये 100 से कट गया, 200/%, 66 गुना 2/3 आंसर आएगा। तो ये देखिए हम लोग क्या निकाले, विचरण गुणांक। तो देखिए विचरण था, ये भी विचरण का ही गुणांक का, गुणांक जैसे निकालने के लिए हम लोग क्या किए, विचलन, क्योंकि हम लोग जानते थे कि विचरण का जो संबंध है विचलन से है, तो इसीलिए विचरण का यहाँ भी संबंध होगा विचलन से ही। और विचलन निकालने के लिए हम लोग माध्य का यूज किए थे, इसलिए माध्य से यहाँ डिवाइड किया और गुना 100% कर दिए, आंसर हमारा निकल गया। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप लोग जानते हैं कि गुना भाग कैसे। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा एक लास्ट अंतिम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखिए आपका जो रेलवे का एग्जाम है, वो रेलवे का एग्जाम में कुछ इतना क्वेश्चन तो 100% समझिए कि इससे हट के नहीं आएगा। एक दो क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए मैंने सिलेक्ट करके रखा है, वो 2 प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा अभी, और आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, इससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। और वो 2 प्रश्न जो है आप देख लीजिएगा। एक प्रश्न लिखिएगा आप कि, प्रश्न नहीं, मैं आपको बहुलक, माध्यिका और आपका माध्य, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट है, मतलब स्पेशल फॉर्मूला। स्पेशल फॉर्मूला जो है आपका 3 चीज़ें पूछता है, जो कि बराबर 2016, 17 और अभी 18 में जो एग्जाम हुआ है उसमें बराबर आया है कि बहुलक, बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला पे प्रश्न जो है अभी आपका हल के फिलहाल में आया है, और हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपका पक्का एकदम इससे पूछ रहा था। ये सभी से तो आ ही रहा था, साथ में ये प्रश्न जो है स्पेशल थोड़ा बन जाता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा याद करा दे रहा हूँ कि ये जो बहुत ही आसान तरीक़ा से याद हो जाएगा। देखिए बहुलक है, उसका संबंध माध्यिका और माध्य से दिखाया गया है, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका। 3 गुना माध्यिका कहने का मतलब माध्यिका, देखिए माध्यिका, इसमें 3 वर्ड आ रहा है इसलिए 3 से गुना किया गया। इसमें माध्य आ रहा है मतलब 2 वर्ड आ रहा है इसलिए 2 से गुना किया गया। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ आपको। एक प्रश्न नोट कीजिएगा, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन इस तरह से था कि यदि माध्य और माध्यिका, यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 4 और 5 है,
तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होगा? अब देखिए, इसको निकालने के लिए हमारा माध्यिका और माध्य दोनों दिया हुआ है, बहुलक पूछ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठाएंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि बहुलक जो होता है वो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना, या माध्यिका मेरा दिया हुआ है कितना? 5, माइनस कर देंगे हम लोग 2 गुना माध्य हमारा दिया हुआ है 4, तो 5 दिया 15 माइनस 4 गुना 8, मतलब कितना हो गया? 7। यही हमारा बहुलक हो गया। तो ये प्रश्न जो है आपका देखिएगा इसी को घुमा फिरा के पूछते रहता है। कभी जो है आपका बहुलक दे देगा और वो माध्य पूछ देगा, माध्यिका दिया रहेगा, माध्यिका पूछ देगा कि माध्य और आपका बहुलक दिया रहेगा। तो ये चीज़ जो है आपका बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है, आप बस इसको याद रखिएगा। आपका ये प्रश्न तो समझ में आया, और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बीच चौराहा में आप कुछ के मार दीजिए, देखता हूँ किसका फ़ोन आता है।